नमस्कार दोस्तों क्या भारत में अब रशियन ऑयल नहीं आएगा? क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के दो बड़े ऑयल कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो प्राइवेट कंपनी रिलायंस है, ये आप देख सकते हो खबर, रिलायंस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया टू टेक अ हिट आफ्टर यूएस सैंक्शंस। और इसके अलावा जो चाइना है, वहां पर भी आपको एक शॉक वेव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इसका असर भारत के ऊपर, रिलायंस के ऊपर और इसके अलावा चाइना के ऊपर क्या होगा। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि देखिए, स्टडी आई के ऊपर स्किल बेस्ड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आज का एआई का जमाना है, जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स जो एआई मास्टर क्लास है, जिसके अंदर सभी एआई के जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। टोटल 20 सेशंस होंगे 40 आवर्स के। और इसके अलावा यहाँ पर एमसीक्यूज, जितनी भी चीज़ें आपको कराई जाएंगी ताकि एआई में आप मास्टरी कर सको। और इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, रिसेंटली यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने स्वीपिंग सैंक्शंस, मतलब एक झटके में जो पूरा प्रतिबंध होता है, रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, एक है रोसनेफ्ट और दूसरा है लुक ऑयल, इनको टारगेट किया। इनका जो पूरा ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क है, फाइनेंशियल चैनल्स हैं, शिपिंग ऑपरेशंस हैं, मतलब सब कुछ पूरी तरह से इन दोनों कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और ये जो सैंक्शंस है, इसके तहत यूएस ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी एसेट्स हैं ना इन कंपनीज के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। उनके एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाएगा। कोई भी यूएस का पर्सन कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता इन दोनों ऑयल कंपनीज के साथ। और साथ ही साथ यहां पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी है, मतलब कोई फॉरेन कंपनी, कोई तीसरे देश की कंपनी, जैसे मान लो भारत का रिलायंस, अगर वो यहां पर इन दोनों कंपनीज के साथ ट्रेड करती है तो यूएस रिलायंस के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। और यहाँ पर जो कंप्लायंस विंडो है वो लगभग 1 महीने का दिया हुआ है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मान लो रिलायंस का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों कंपनीज के साथ, तो अमेरिका ये कह रहा है कि आपको जो भी कुछ करना है 21 नवंबर के पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो यहाँ पर इंटेंट यही है कि रशिया को जो कमाई हो रही है, जो डॉलर बेस्ड ऑयल रेवेन्यूज आ रहे हैं, इसको पूरी तरह से रोक दिया जाए। यहाँ पर रशिया के पास जो फाइनेंसिंग है, जो ग्लोबल इंटरमीडिएट्स के थ्रू यहां पर तेल बेचा जाता है, उन सबको एक झटके में खत्म कर दिया जाए। अच्छा, भारत का अगर मैं आपको डिपेंडेंस बताऊं रशियन ऑयल पर, आप सब जानते ही होंगे कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से भारत भी यहां पर सिंगल लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर के तौर पर बना है रशिया का। मतलब रशिया बड़ी मात्रा में भारत को ऑयल सप्लाई कर रहा है, लगभग 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे। और चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना भी आगे ही है। इनफैक्ट वो तो लगभग आप समझिए 2 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो सस्ता रशियन ऑयल हमें मिल रहा है, उसमें लगभग $8 $12 के आसपास हमें डिस्काउंट मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था। साथ ही साथ भारत का जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ा है। मतलब जो हम रशिया से ऑयल मंगा रहे थे, पहले कुछ भी नहीं था, 1% से भी कम था, आज हम 37% तक रशियन ऑयल मंगा रहे हैं। अच्छा, इसमें रिलायंस का कितना निर्भरता है मैं आपको बता दूं। रिलायंस ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा, मतलब इकलौती सिंगल फर्म अगर आप देखोगे ना, तो रशिया से सबसे ज़्यादा कोई ऑयल खरीदता है तो वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आप देख सकते हो जामनगर में हमारी रिफाइनरी है, मतलब रिलायंस की रिफाइनरी है। वहाँ पर जो भी क्रूड इंपोर्ट होता है वहाँ पर आता है और उसको रिफाइनरी की जाती है। तो यहाँ पर रोसनेफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है रिलायंस का कि हर दिन 5 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल ये रोसनेफ्ट सप्लाई करता है रिलायंस को, 5 लाख बैरल्स पर डे। सोचिए, तो रिलायंस जो है, हो सकता है कि यहाँ पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे स्पॉट मार्केट में, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो ऑयल अभी तक खरीद रहा था रिलायंस, वो अब कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। इंटरमीडिएट्स के थ्रू कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से अगर रिलायंस को ऑयल मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली रिलायंस अब इन दोनों कंपनीज के साथ डील नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, अदरवाइज रिलायंस के ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि भारत की
बाकी बाकी कंपनीज का क्या, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तो क्या है ना कि ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है रशिया के साथ उसको रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पर पीएसयूज अगर आप देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उतना शायद नहीं करते थे, बेसिकली ट्रेडर्स के थ्रू, इंटरमीडिएरीज के थ्रू जो ऑयल है वो ये खरीदा करते थे। लेकिन यहाँ पर भी अब खतरा है, अगर अमेरिका ने पकड़ लिया कि इनडायरेक्ट तरीके से भी अगर पेमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है, रशिया के साथ डीलिंग की जा रही है, तो हमारी इन पीएसयूज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है अमेरिका, ट्रंप। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। तो इसको लेकर काफ़ी चैलेंजेस हैं। क्या है ना कि आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसको एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ट्रंप के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर बैंकों को भी डर है, अगर मान लो कोई ऐसा बैंक है भारत का, मान लो एसबीआई, अगर एसबीआई यहाँ पर ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है रशिया और आपका रिलायंस के बीच में, तो उस केस में एसबीआई के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है ट्रंप। तो इसलिए थोड़ा सा खतरा हो जाता है। दूसरा, इंश्योरेंस और शिपिंग। क्या है कि भले ही मान लो अगर आप रशिया के साथ ऑयल खरीद रहे हो रूबल्स में, इंडियन रुपी में, तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ऑयल को भारत पहुँचना होगा ना, शिप वगैरह के थ्रू पहुँचना होगा। तो यहाँ पर जो कार्गोज हैं, जो इंश्योरेंस होता है, आप इंश्योरेंस के बिना कोई ट्रेड नहीं करते हो। अगर आप इंश्योरेंस के बिना कर रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हो आप। तो यहाँ पर शैडो फ्लीट कहा जाता है, उसके थ्रू आप मंगा रहे हो। तो ये सब के थ्रू आपको फिर करना होगा, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की भी स्क्रूटनी होगी। यहाँ पर जो मान लो ऑयल, अगर रिलायंस का ऑयल आ रहा है जामनगर में, तो ऑयल जो आ रहा है उसका ओरिजिन सर्टिफिकेट क्या है, बिल्स ऑफ लैंडिंग, ओनरशिप चेन, ये सारी चीज़ें अमेरिका चेक करेगा कि इसका लिंक कहीं ना कहीं रशिया के साथ तो नहीं है, तो उसकी भी स्क्रूटनी होगी। फिर सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो इन सारे चैलेंजेस से हमें निपटना पड़ेगा। अच्छा, ये तो भारत की बात हो गई। जहां तक चाइना का सवाल है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर हेडलाइन आया है, यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल जायंट सेंड शॉक वेव्स अक्रॉस चाइना। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशली चाइना क्यों इम्पैक्ट हो रहा है। क्या है कि यहाँ पर 2022 के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, भारत ने तो इंपोर्ट करा ही करा, साथ ही साथ चाइना ने भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करा। आप देखिए चाइना अपना जितना क्रूड ऑयल मंगाता है ना, उसका 20% वो रशिया से मंगा रहा है। कितना? 2 मिलियन बैरल्स पर डे, मतलब 20 लाख बैरल्स पर डे मंगा रहा है। अच्छा, ज़्यादातर ये जो ऑयल है वो सैंक्शनड वाले कंपनी से ही मंगा रहा है। ये जो रोसनेफ्ट और लुक ऑयल है ना, इन्हीं से ये मंगा रहा था, और इंडिपेंडेंट जो चाइनीज़ रिफाइनर्स हैं वो खरीद रहे थे। मतलब क्या है कि चाइना में बहुत सारे आपके रिफाइनर्स हैं छोटे छोटे, तो वो लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। भारत में तो आप देखिए सबसे बड़ा, इनफैक्ट एशिया का ही सबसे बड़ा यहाँ पर रिलायंस हो गया, तो जामनगर इतना बड़ा रिफाइनरी है, तो वो अपने आप में एक सिंगल बिगेस्ट कस्टमर है। लेकिन चाइना में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कुल मिलाकर 2 मिलियन बैरल्स पर डे ये मंगाते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक शॉक और सप्लाई रिस्क का बड़ा खतरा है। चाइना में प्रॉब्लम यह है कि देखो, अभी चाइना को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, $10 $15 पर बैरल के आसपास यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था। अब वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इसी की वजह से चाइना के अंदर इकोनॉमिक शॉक का बड़ा खतरा है, और यहाँ पर वेस्टर्न सिस्टम जो है वो एक्सपोजर हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो चाइना और रशिया युआन और रूबल्स में ट्रेड करें, मैंने आपको बताया ना कि अगेन आपको इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा ना, जो शिप आएगा, जो शिपिंग होगा, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो शिपिंग सिस्टम है पूरा, वो नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर सैंक्शंस हो, और इसीलिए वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर चाइनीज़ कंपनी यहाँ पर डॉलर ट्रांजैक्शंस करती है रोसनेफ्ट और लुक ऑयल के साथ, तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। और इसीलिए चाइनीज बैंक्स, कमोडिटी ट्रेडर्स, जो रिफाइनर्स हैं चाइना के अंदर, वो नहीं चाहेंगे कि ट्रम्प जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इसीलिए यहाँ पर चाइना को भी अब ऑयल खरीदना रशिया से काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और आप देख भी सकते हो चाइना का ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी आया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंडेम किया है यूएस के इस एक्शन को, और कहा है कि यूएस के पास कोई बेसिस ही नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके तहत वो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दे। क्या है कि सैंक्शंस वगैरह लगता है तो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लगाया जाता है, लेकिन यूएस तो आप जानती हो काफ़ी पावरफुल कंट्री है, तो वो यहाँ पर सैंक्शंस लगाता है और ज़्यादातर देश उसको मानने भी लगते हैं। तो चाइना ने इसको पूरी तरह से अपोज किया है। लेकिन डिस्पाइट दिस, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि भले ही चाइना कितना कह ले, भारत कितना कह ले, अल्टीमेटली अगर ट्रम्प को ये चीज़ पता चली
तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका तो सैंक्शंस लगा देगा चाइनीज़ और भारत के कंपनीज के ऊपर। तो इसीलिए कोई जल्दी ये खतरा लेने वाला नहीं है। ऑल्दो चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया, भारत ने कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा कल जो है खबर आई थी कि आसियान जो समिट है मलेशिया में, उसमें पीएम मोदी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये डायरेक्ट इंडिकेशन था कहीं ना कहीं कि पीएम मोदी डायरेक्टली ट्रंप के साथ कोई बातचीत अभी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर ट्रेड डील वगैरह हो जाए, कुछ चीज़ें सुधर जाएं, क्योंकि ट्रंप का भी कुछ भरोसा नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं, क्या कर देते हैं। तो भारत क्या है, बहुत एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर जेस्चर नहीं दिखा रहा है। ऑल्दो चाइना अगर आप देखोगे तो वो एक तो एकदम ब्लंटली बोल देता है ट्रंप के ऊपर, इनके ऊपर, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हुआ क्या, ये जो ट्रंप ने सैंक्शंस लगाया ऑयल की, मतलब रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर, इसका सबसे पहला तो असर ये हुआ कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। क्या है कि पहले ही भारत तो यही चीज़ बोल रहा था ना कि अगर भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो कहीं और देश से खरीदना पड़ेगा, इराक से खरीदना पड़ेगा, सऊदी अरब से खरीदना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो सप्लाई तो लिमिटेड है, अचानक से यहाँ पर आप रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे हो, सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा, और सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा मतलब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी दूं, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगभग $60, $61 इसी के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ये अनाउंस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर 5% से बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, मतलब क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, इसकी वजह से एक और चीज़ ये हो सकता है कि जो रशियन ऑयल है वो थोड़ा सा और सस्ता हो जाए। अभी मान लो अगर हमें $5, $6 का अगर डिस्काउंट मिल रहा है रशिया से, हो सकता है अब हमें वो $15, $20 तक का डिस्काउंट दे दे। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो उस समय देखना होगा कि क्या भारत उसका फ़ायदा उठा पाएगा कि नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि जो भारत के रिफाइनर्स हैं वो अब मिडिल ईस्टर्न से, अफ्रीका से यूएस ग्रेड का ऑयल खरीदें, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। ऑलरेडी मैं आपको दिखा दूं, जो रिलायंस है उसने ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर इराक की जो कुछ कंपनीज हैं उनको ऑलरेडी 2.5 मिलियन बैरल्स का जो ऑर्डर है वो पिछले ही हफ्ते दिया गया, और ये ऑर्डर अब वापस से बढ़ सकता है क्योंकि रिलायंस अब रशिया से ऑयल शायद ही खरीदेगा, अभी तो शायद नहीं खरीदने वाला। अच्छा, यहाँ पर जो भारत का जो डिपेंडेंस है ना रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अगर क्रूड का कॉस्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली हो सकता है कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वहां पर भी इजाफा आपको देखने को मिले, तो वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, ओवरऑल इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? देखो क्या है ना कि भारत यहाँ पर यूएस और रशिया के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील बहुत जल्द हो सकता है, रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगा हुआ है वो घट के सिर्फ 15 से 16% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए पीएम मोदी भी डायरेक्टली कोई चीज़ बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि देखो ट्रंप का नेचर जो है वो पूरी दुनिया को अब समझ में आ गया है। आप ट्रंप से कितना लड़ लोगे, आप क्या बोल लोगे, क्या कर लोगे। तो भारत भी कहीं ना कहीं एक बहुत चालाकी से कुछ अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि हम शांति से बोलेंगे, अगर हमें कुछ बोलना भी है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है उनके थ्रू बुलवाएंगे। पीएम मोदी को यहाँ पर ये चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी, मतलब डायरेक्ट क्यों कन्फ्रंट करना। ठीक है, खैर जो भी है, ट्रंप जब तक है झेलना ही पड़ेगा, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, जो अमेरिका है उसके ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव यही है कि मॉस्को को जो इनकम आ रहा है ऑयल बेचकर वो ना है। तो रशिया ने यहाँ पर रिस्पॉन्स यही दिया है कि हम और ज़्यादा डीपर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो वो देखने वाली बात होगी कि कितना यहाँ पर होता है, क्या नहीं होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी अभी करंट सिनारियो है ऑयल मार्केट को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आप सब रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो जानते हैं, क्रूड ऑयल जो है आता है, उससे फिर पेट्रोल, डीजल और जितने भी आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन लास्ट में मतलब सभी वोलेटाइल फ्रैक्शंस करने के बाद, रिमूव करने के बाद लास्ट में क्या रेसिड्यू बचता है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एआई का कोई कोर्स लेना चाहते हैं जहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाए, आपके पास मास्टरी आ जाए, तो ये फाउंडेशन कोर्स जरूर अवेल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फ़ोन नंबर है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।